माई और जय जय सीताराम। सब हो गए तो बजर सिपाही जय जय राम। एक बार माई राम हरे हम हो गए को बजर सिपाही राम हरे। सती जग जननी भवानी जय जय सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी जय जय राम। सती जग जननी भवानी जय जय सीताराम। पूजे हरे सिया ले कर जनी जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी सिया राम। ये पूर्व जन्म में गौरा मैया कौन थी? सती, भगवान भोलेनाथ की पत्नी। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो भैया, मेरी एक बात सुन लो, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया सुने, कृपया सुने। ये अभी हमने बताया कि सती पूर्व जन्म में कौन थी? भोले बाबा की पत्नी। पत्नी क्या होती है? पत्नी, पत्नी वो होती है जो पति से तनी तनी रहे। भोले बाबा की अर्धांगिनी, भोले बाबा और गौरा मैया का तुमने आधा चित्र देखा होगा ना। अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी, इनको क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी, जो अपने पति का धर्म कर्म सब चीज में संग दे, सहायता करे, हैं? वह होती है धर्म पत्नी। और केवल पत्नी कह रहे हैं हम तो, पत्नी वो है जो पति से हर वक्त 36 का आंकड़ा बनाए रखती है। केवल एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पति को सब कुछ कह देती हैं, और कितना भी चाहे नशा करके आए, शराब पी करके आए, चाहे जैसे भी आए, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और वो कौन सा दिन आता है? साल में एक दिन। वो साल में एक दिन तो पति मेरा देवता है। बलि को बकरा बनता है ना वो। मेरा पति जैसा भी है मेरा देवता है। और जो साल के 364 दिन है वो राम जाने और राम की माया। बोली शंकर भगवान की जय हो। हजारों गुना बेटा राकेश, हजारों गुना बढ़ जाती है खूबसूरती, हजारों गुना बढ़ जाती है खूबसूरती सिर्फ एक मुस्कुराने से। हजारों गुना बढ़ जाती है खूबसूरती सिर्फ एक मुस्कुराने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते, जाने क्यों अपना मुंह खोलाने से। देखो, जब हम फोटो खिंचवाने जाते हैं ना, तो फोटोग्राफर क्या कहता है? बेटा एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, स्माइल प्लीज। तो जिस समय हम फोटो अपना खिंचवाने जाते हैं तो मुस्कुराते हुए का चेहरा, फोटो में मुस्कुराना पड़ता है, चेहरा अच्छा बन जाता है। अगर वही मुस्कान आजीवन अपने चेहरे पर रखी जाए तो कैसा हो? है? हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से एक फायदा और मिलेगा तुम्हें कि चाहे तुम्हारे दिल में कितना भी दर्द है, लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन है ना, वो कहेगा ये तो मुस्कुरा रहा है, इसे कोई गम नहीं। गम करोगे तो भी क्या कर लोगे? है? इसलिए कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज वो पावन दिन देखो, इस कॉलोनी की जो भी माताएं बहना बिटियां मिली, मैं सबको तो नहीं जानता कौन कौन मिले इस लोग इसमें, लेकिन मुझे परम खुशी है कि सब लोगों ने मिल करके
और शिव विवाह का आयोजन रखा। ये भगवान के कार्य बड़ी मुश्किल से होते हैं, इनमें बड़े बड़े बंधन आते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, बड़े बड़े दुख आते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो दुखों से नहीं घबराते, वो दुखों से नहीं घबराते। और इन्होंने आज से कई दिन पहले एक संकल्प ले लिया सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर के कि हम नव वर्ष में हम 1 जनवरी नव वर्ष 1 जनवरी और दिन भी कौन सा आया, सोमवार, भोले बाबा का दिन आया कि हम अपने यहाँ पर शिव विवाह करवाएंगे। तो ये एक सुंदर संकल्प है और जो लोग इस सुंदर संकल्प को करते हैं भोले बाबा उन पर अपनी असीम कृपा बरसाए रखते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और भक्त कहने लगे भोले बाबा से कि आ जाओ भोले बाबा, कहने लगे सारे भक्त आ जाओ भोले बाबा और मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा और मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरे लिए बाबा गंगा जल मंगवाया, गंगा जल मंगवाया। कि आकर स्नान करो तुम, आकर स्नान करो तुम मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहां, तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। मैंने तेरे लिए भोजन बनवाया, भोजन बनवाया। मैंने तेरे लिए भोजन मंगवाया, ये भोजन बनवाया। आकर के भोग लगाओ, आकर के भोग
बाबा मेरे घर से हम सबके घर से कभी जाना मत, तो क्या इंतजाम कर रही हैं? ओ मैंने तेरे लिए बाबा ये बिस्तर सजवाया, ये बिस्तर सजवाया, मैंने तेरे लिए बाबा ये बिस्तर सजवाया, ये बिस्तर सजवाया। और कि आकर विश्राम करो, आकर विश्राम करो तुम मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, सारे जहान। बोलिए भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर बेटा। और देखिए एक बार त्रेता युग में ही और शंभ गए कुंभ से पाए। भगवान श्री राम कथा श्रवण करने के लिए भोले बाबा और सती माता कहां पर गए? कुंभ ऋषि के आश्रम में दक्षिण भारत में बेटा। और जैसे ही भोले बाबा सती माता के संग में गए तो कुंभ ऋषि के आश्रम में जैसे ही पहुंचे, कुंभ ऋषि ने भगवान भोले बाबा के और सती माता के चरणों में प्रणाम किया है? क्योंकि ये तो जगत पिता हैं और सती माता जगत माता है। देखो ध्यान दो, अगर कहने वाले के प्रति सुनने वाले की श्रद्धा नहीं होगी तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। आज सती माता विचार कर रही है कि जब ये हमारे पामन में छू रहे पंडित जी, क्यों सेठानी, जब ये पंडित जी हमारे पामन में छू रहे हैं हमें कथा कहाँ सुनाते। लेकिन ऐसा नहीं, स्वागत सम्मान सभी का करना चाहिए। जैसे पहले समय में अपने द्वारों पर क्या लिखते थे? स्वागतम, वेलकम। लेकिन आज संस्कृति में कितना बदलाव आया। आज द्वार पे क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। वेलकम वेलकम कुछ नहीं होगा, सामने लिख देते हैं कुत्ते से सावधान। लेकिन वास्तव में हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति पहले कैसी थी कि जो भी आए वो सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम, स्वागतम। लेकिन धीरे धीरे वो संस्कृति, वो परंपरा अब बदलती चली आ रही है। और हर बेटे को चाहिए, हर बेटे को चाहिए कि प्रातः काल उठते रघुनाथा और माता पिता गुरु नाभै माथा। अपने बुजुर्गों के, माता के, पिता के, बुजुर्ग जनों के, दादी के, बाबा के सबकी चरण वंदना करनी चाहिए। तो इन चीजों के करने से हमको बहुत सा बल, ज्ञान बिना कुछ दिए ही प्राप्त हो जाया करता है। अब भोले बाबा और सती माता बैठ गई हैं कथा सुनने के लिए। और क्या क्या नाम है इनके? संग सती, जग जननी, भवानी। जब भोले बाबा और सती माता भगवान की कथा सुनने गए तो क्या क्या नाम है सती माता के? सती, जगत जननी, भवानी। देखो कितने नाम जुड़ गए हैं। जब कुंभ ऋषि ने कथा सुनाई तो सती माता कह रही है कि मोना कथा बता सुननी। किसका निरादर कर दिया? भगवान का निरादर कर दिया। और जान लें, जहां पर भगवान का निरादर होता है, बुजुर्गों का निरादर होता है, संतों का निरादर होता है, गुरुओं का निरादर होता है, वहां पर उस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। पैसा चाहे कितना भी आता है। पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता बेटा। इसलिए परिवार में सुख शांति के लिए हमें झुकना चाहिए। है? झुकता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है।
और अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जो झुकता है सभी के सामने झुके, नम्र भये सद्गुण टिकट और ऊंचे उठे विनाश, आंधी में तृण बच रहे और बड़े वृक्ष को नाश। इसलिए हमको सबको प्रणाम करना चाहिए, झुकना चाहिए। जो जितना ज्यादा झुक जाता है वो उतना ही बड़ा साधु होता है। और जो भलाई झुकने में है वो किसी में नहीं। एक से एक बड़े बैठे हैं दुनिया में, अगर हम समझ बैठे कि हम बड़े हैं तो हम कुछ भी नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गुरुदेव ने कथा सुनाई लेकिन भगवान शिव ने तो कथा सुनी, सती माता ने कथा नहीं सुनी। और जब नहीं सुनी और वहां से कथा श्रवण करने के बाद में चलने लगी तो केवल क्या नाम रह गया? जैसे ही वहां से चलने लगी हैं तो इनके नाम के आगे जो जो शब्द जुड़ रहे हैं वह कुछ भी शब्द नहीं रह गया। दक्ष सुता। जब जब भगवान का कोई निरादर करता है तो देर से ही सही लेकिन उसका परिणाम उसको प्राप्त तो जरूर होता है। अब देखो भोले बाबा कथा सुन करके लौट रहे हैं, सती माता संग हैं, लेकिन सती माता के आगे जो नाम जुड़ रहे थे जगत जननी भवानी वो सब नाम हट गए। अगर हमने भगवान का अपमान किया है, बड़ों का तिरस्कार किया है तो जितने हमको सम्मान सूचक शब्द जो प्राप्त होते हैं ना वो सब धीरे धीरे हट जाते हैं। इसलिए हमें सम्मान की दृष्टि से सबको देखना चाहिए। अब भोले बाबा बता रहे हैं सती माता को कि मेरे एक राम है, मेरे इष्ट कौन है? राम। राम तो भोले बाबा को इष्ट कहते हैं और भोले बाबा राम को। राम की कहानी सुना रहे हैं और बता रहे हैं कर छल मूल हरि वैदेही, मेरे राम की सीता को छल करके रावण ने हर लिया है। और देखो सती जो ये जा रहे हैं, जो ये जा रहे हैं वो मेरे राम हैं। किसकी खोज कर रहे हैं? वैदेही की, सीता माता की। अब सती फिर अचंभे में आ गई। सती कह रही कि ये तुम्हारे कैसे इष्ट हैं ना कैसे राम हैं जो अपनी सीता को नहीं खोज पा रहे, सीता को नहीं देख पा रहे। और सती ने वेश बदला। वो जगह कौन सी है? दंडक वन। मारीच ने वेश बदला। वो जगह कौन सी है? दंडक वन। और शूर्पणखा ने वेश बदला। वो भी कहाँ बदला? दंडक वन में। तो जब तीनों ने वहां पर वेश बदला तो उस गांव का नाम पड़ गया बेटा लज्जापुर। लज्जापुर। यहीं पर आकर के भोले बाबा सती को समझा रहे हैं कि मैं प्रणाम करता हूं, तुम भी प्रणाम कर लो। सती माता कह रहे हैं देखो जी तुम तो पुरुष हो, तुम तो चाहे जाते प्रणाम कर ले तो, लेकिन हम जब तक जानेंगे नहीं। ये मैयाओं में क्या विशेषता कि जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक प्रणाम नहीं करेंगी। सती माता कह रही है कि मैं प्रणाम नहीं करूंगी, तुम करते रहो। अब भोले बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह और जय जय सीताराम तो कि न जाए परीक्षा ले हो जय जय राम। मंगल भवन मंगल हरि राम हरे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी सिया राम हरे। हो कोई जो राम रचा जय जय सीताराम को कर कर को बड़ा सकल मंगल भवन मंगल हरि राम हरे,
प्रभु दशरथ अजित बिहारी सिया राम। सती माता से कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है ये मेरे राम नहीं है तो जाके परीक्षा लो। देखो रामायण में एक जैसी लगभग 2 चौपाई कौन सी है? हो यही सोई जो राम रचना को कर तर बड़ा सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। परम प्रधान विश्वकर्ता जो जग करे तो तत् फल पावा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। देखो एक तरफ ये चौपाई कहाँ है कि हो यही सोई जो राम रचित राखा। ये किसने कहा है? तुम लोग मत कह देना इसको। तो हो यही सोई जो राम रच राखा तुम्हारे लिए क्या है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन भोले बाबा ने अब सती नहीं मानी तो कहिए चौपाई। जब सती नहीं मानी है तब भोले बाबा कह रहे हैं कि अब तो हो यही सोई जो रामचंद्र रच राखा। तो हमको यह भी भेद कर लेना चाहिए, ये भी जान लेना चाहिए कि कौन सी चौपाई, कौन सा दोहा कहाँ पर बोलना चाहिए। जैसे हमारी आंखें कितनी हैं? 2। पिता को देखने के लिए कोई अलग आंखें? इन्हीं आंखों से पिता को, इन्हीं से माता को, इन्हीं से बेटी को, इन्हीं से भाई को, इन्हीं से बेटा को, इन्हीं से पत्नी को, घर वाली को। आंखें 2 हैं लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब सती माता सामने आ गई भोले बाबा से कह करके और राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई। तो जब राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई हैं तो राम जी ने क्या किया है? सती माता को पहचान लिया है। जोरे पान प्रभु की न प्रणाम। जोरे पान प्रभु की न प्रणाम। जोर पान प्रभु की न प्रणाम। जोरे नाम प्रभु की न प्रणाम। जोरे पान करती न प्रणाम। जोरे पाने प्रभु की न प्रणाम। पिपास में दलीन निर्जनाम। पिता में लीन निज नाम। जोर पान करती न प्रणाम। 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 पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। जोरे पान करती न प्रणाम। जोरे पान करती न प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। भगवान श्री राम ने सती माता को प्रणाम किया। सती किसका वेश बना के गई है? सती ने किसका वेश बनाया? सीता का। लेकिन भगवान श्री राम ने पहचान लिया और भगवान श्री राम कह रहे हैं कहो बहोर कहाँ बरसते तू? अरे माँ है भोले बाबा का है। विपिन अकेले फिर तू अकेली कैसे भ्रमण कर रही हो? अब तो सती पानी पानी हो गई। देखो ये मैया क्या करती हैं, जब तक बोलती हैं तब तक तो नजर मिला सकती हैं और जब इन पे बात नहीं बनती तो फिर क्या करती हैं?
जब बात नहीं बनती तो अपनी नजर को नीचे को झुका लेती है और जमीन को देखने लग जाती है। आज सती माता की भी यही हालत हो गई। अब क्या कहें, वेश बदल के आई, सीता माता का वेश बनाया, लेकिन यहाँ तो भगवान श्री राम जी ने पहचान लिया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके फिर सती माता भी लौट गई मैं समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात और लीन परीक्षा कवन विधे सत्य कहूँ सब बात। जैसे एक धर्म पत्नी अपने पति से क्या चाहती है कि देखो जी मोह छुपैयों को छुमती, सब बता दियो साँच साँच, तो जी सब बता दियो साँच साँच, मैं हूं तुम्हारी धर्म पत्नी, छुपैयों मत कछू। ऐसे ही भोले बाबा कह रहे हैं कि लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। आज तू साची साची बोल। अब साची साची कैसे बोले? तो सती माता यहाँ पर झूठ बोल रही है कि मैंने कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई। तुमने प्रणाम दूर से करी, मैं जोरे जाके करी आई। ये झूठ बोल रही है। जबकि पति पत्नी है, इनका संबंध कैसा होना चाहिए? बिल्कुल दोनों की एक ही बात होनी चाहिए। जैसे साइकिल में दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया डिसबैलेंस हो जाए, गड़बड़ हो जाए, पंचर हो जाए, बस्ट हो जाए तो फिर गाड़ी सही नहीं चलती, डगमगाने लगती है। इसलिए एक विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। इन रिश्तों में विश्वास होना चाहिए, विश्वास डगमगा न जाए, ये प्रयास करते रहें। अपने घरों को चलाने के लिए सभी माता बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि जब विशेष ही कोई बात हो तब भले झूठ बोलो, और नहीं तो झूठ बेकार की बात में मत बोलो। और देखो आज भोले बाबा ने जान लिया कि ये झूठ बोल रही है, तो भोले बाबा ने सन्मुख शंकर आसन दीना 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली और सामने आसन दे दिया। आज सती माता समझ गई कि मुझे भोले बाबा ने त्याग दिया है, मुझे भोले बाबा ने त्याग दिया है। और देखो एक छोटा सा भजन कि जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना चाहिए। राम का नाम नहीं उस भजन को गाना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए।
तेरी हो, चाहे बेटी कितनी लाडली हो, हर घर घुमाना चाहिए। उस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। चाहिए पिता ने हमको पाया है, कभी उसे रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, कोई भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, वह भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना तेरी हो, चाहे भैया कितना तेरी, पत्नी को दीवाना ना चाहिए।